ख्वाजा कुछ नहीं देते, गौस कुछ नहीं देते, वली कुछ नहीं देते, अली कुछ नहीं देते, गुलामे अली कुछ नहीं देते। जो देता है डायरेक्ट अल्लाह देने वाला है। वमा लकुम दीनुकुम, डायरेक्ट अल्लाह देने वाला है। इस्लाम के शहजादों, इस बात को सुन करके मेरे साथ नकीबे हिंदुस्तान साहब क़िबला सफर कर रहे थे। आप भी फौरन उठ करके खड़े हो गए। आपने कहा बे इन्नमा वलियुकुम अल्लाहु व रसूलुहु, अल्लाह इस प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हियर आल्सो हेल्प अस एंड अल्लाह इज फ्रेंड्स। ख्वाजाए हिंद दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं, मांगने वाला तेरा। इरादे लाख बनते हैं मगर फिर टूट जाते हैं, वही अजमेर जाते हैं जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं। इन्होंने कहा बे तू ये कहता फिर रहा है कि जिसने पूरी सृष्टि, पूरे ब्रह्मांड, तीनों लोग को बनाया वह अल्लाह है, डायरेक्ट उस अल्लाह से मांगो। तो सुन, जिसने पूरी सृष्टि, पूरे ब्रह्मांड, तीनों लोग को बनाया वह अल्लाह है, पर जिसके लिए बनाया वही तो रसूल अल्लाह है। किसी शायर ने कहा है उनका नाम लबों पर आए मीठा मीठा मुँह हो जाए, उनका नाम लबों पर आए मीठा मीठा मुँह हो जाए। उनके बोल बहारों जैसे और असहाब सितारों जैसे, उनसा प्यारा और न कोई, उनसे बिछड़ के लकड़ी रोई। जब वो सैर को जाया करते सर पे बादल साया करते। किसी और शायर ने लिखा है कि दिलों से गम मिटाता है मोहम्मद नाम ऐसा है, दिलों से गम मिटाता है मोहम्मद नाम ऐसा है, ये उजड़े घर बसाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। कोई याकूब से पूछे कि यूसुफ मिल गए कैसे, कोई याकूब से पूछे कि यूसुफ मिल गए कैसे, ये बिछड़ों को मिलाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। और मोहब्बत के कमल खिलते हैं उनको याद करने से, मोहब्बत के कमल खिलते हैं उनको याद करने से, बड़ी खुशबू ये लाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। और मदद हासिल है मुझको आज भी शाहे मदीना की, मदद हासिल है मुझको आज भी शाहे मदीना की, मेरी बिगड़ी बनाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। हाजरीन मजलिस, अभी आपने मुझसे कब्ल तूतिए हिंदुस्तान, लोकप्रिय कवि, मधुर कंठी, मधुर भाषी, महान विचारक, कवि महोदय भाई अल्लामा नौशाद साहब क़िबला से खूब आपने समाअत किया, और हर आने वाले का तारुफ कराने के लिए ये भी अल्लामा है, अल्लामा गुलाम मुर्तज़ा साहब शमसी, जो हर आने वाले का तारुफ करा रहे हैं और एक दूसरे से मिला रहे हैं। अल्लाह इनकी खूबियों में गौसे पाक के सदक़े चार चांद लगाए, और हमारी नज़र के सामने, आपकी नज़र के सामने भाई आदरणीय सम्मानीय एवं माननीय श्री 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 महोदय पीरे तरीक़त, रहबरे राह शरीअत, मियारे मिल्लत, जाने सुन्नियत, पासबाने मसलक आला हज़रत, फ़िक़्ह के आका, मालिके दरसगाह, उम्दतुल मुहक़्क़िक़ीन, दीन मतीन के गुले शहीद, ज़ुहद व तक़वा के बदरे मुनीर, सियासत सादिक़ा के दुर्रे बेनज़ीर, इल्म हदीस के सरापा तफ़सीर, अल्लामा सैयद अब्दुल वदूद साहब क़िबला मौजूद हैं। इस्लाम के शहजादों, हम सब इनके चेहरे को देखें और पुण्य के भागीदार बने। ये हमारी खुशनसीबी है कि हमारी नज़र के सामने औलादे रसूल जलवागर है, और अल्लाह हम सबको गुलामे औलादे, अल्लाह हम सबको गुलामे औलादे रसूल की ज़ियारत करने, हमेशा करने की तौफ़ीक़ व रफ़ीक़ अता फ़रमाए। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस्लाम के शहजादों, मैं दुआ करता हूँ कि इनके सदक़े इस बस्ती को हमेशा मनव्वर रखे। इस्लाम के शहजादों, मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूँ कि जो बीच में कुर्सी है आप इसे खाली न करें, आगे आए फिर हम आपको कुछ सुनाएं। इतना मैं जानता हूँ कि जब छोटी लकड़ी जलती है तो ऑटोमेटिकली मोटी गर्म होकर के जलती है। आए फिर हम आपको गरमाएं। आए बीच में जो चेयर है ना, इसे खाली ना करें। आपको मैं बताऊं, आप नेट में सर्च मार लेना इस्लाम के
के शहजादों, एक वक्त 1947 का था जब भारत पर इस्लाम के शहजादों आक्रमण बड़ी तेजी से किया जा रहा था। उस वक्त के राजपूतों ने कहा था, बापू महात्मा गांधी, हिंदुस्तान में जो मुसलमान मौजूद हैं कुछ इधर हैं कुछ उधर हैं, अगर आप कहें तो मैं इन्हें हमेशा के लिए न जाने किधर कर दूं। तो उन्होंने कहा क्यों, क्या बात है भाई, क्यों, इसलिए क्या कहना चाहते हो? तो उस दौर के लोगों की बातों को सुनकर बापू महात्मा गांधी ने कहा, माई फेथ इज दैट द प्रोग्रेस ऑफ इस्लाम डज नॉट डिपेंड ऑन द यूज ऑफ स्वॉर्ड बाय इट्स belly was but the result of the supreme sacrifice of Hussein रज़ियल्लाहु ताला अन्हु the great saint। बापू महात्मा गांधी ने उस वक्त डंके की चोट पर खड़े होकर पूर्ण भारत के वहमनों को आमंत्रित करके ये संदेश दिया, अरे वो दुनिया वालों सुनो, आज तुम ये कहते हो कि मुसलमान मक्कार है, आज तुम ये कहते हो कि मुसलमान गद्दार है, इनका दीन जो बड़ी तेजी से फैल रहा है ये तलवार की धार से फैल रहा है, नहीं नहीं, अरे सुनो, जो इनका परचम बुलंद हो रहा है ये तलवार की धार से नहीं बल्कि करबला की भूमि पर बहते हुए प्यारे हुसैन के रक्त की बौछार से फैल रहा है। तो इस्लाम के शहजादों औलादे हुसैन जलवागर हैं और अल्लाह ताला हम सबको इनकी ज़ियारत हमेशा करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। हाथों को उठा करके कहिए लब्बैक या रसूल अल्लाह, और जोर से या हबीब अल्लाह, और जोर से या नबी अल्लाह। मुझे एक बात ही नहीं, इस्लाम के शहजादों कहनी तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपको बताऊं, एक बार मैं गया हुआ था अजमेर शरीफ और मैं अपनी एक बात बता रहा हूं कि एक ट्रेन है जिसका नाम है गरीब नवाज एक्सप्रेस, आप लोग जानते भी होंगे। इस्लाम के शहजादों में उस ट्रेन में मौजूद था और वहाँ पर काफ़ी हिंदू भाई लोग जाते हैं और यहाँ पर भी शायद इस बस्ती में भी बहुत सारे हिंदू भाई लोग होंगे। और मेरे बगल में वो बैठा था, आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं, 6 कम 30 बाबू गाड़ी चलती रही। कुछ देर के बाद हमने गैर मुस्लिम भाई से पूछा, भैया आप कहाँ से आ रहे हो? उन्होंने कहा, बड़े गौर से सुनना भाई, उन्होंने कहा कि हम ख्वाजा के दर से आ रहे हैं। हमने कहा उनका दर कैसा है? मचल कर कहने लगे, ख्वाजा तेरे करम का जवाब नहीं, ख्वाजा तेरे देने का जवाब नहीं। अरे ख्वाजा का तो ये नारा है, टू हेल्प नीडी पीपल टू fulfill the desires or to fill the hungry person keeps away from hill। ख्वाजा तेरे देने का जवाब नहीं, ख्वाजा तेरे करम का जवाब नहीं, औलादे रसूल के दर का जवाब नहीं। इतना सुनना था कि 6 कम 30 पक्का पाजामा छाप उठ करके खड़ा हो गया और कहने लगा, नहीं अच्छी बात नहीं है, ख्वाजा कुछ नहीं देते, गौस कुछ नहीं देते, वली कुछ नहीं देते, अली कुछ नहीं देते, गुलामे अली कुछ नहीं देते, जो देता है डायरेक्ट अल्लाह देने वाला है, वमा लकुम दीनुकुम, डायरेक्ट अल्लाह देने वाला है। इस्लाम के शहजादों इस बात को सुन करके मेरे साथ नकीबे हिंदुस्तान साहब क़िबला सफ़र कर रहे थे, आप भी फौरन उठ करके खड़े हो गए। आपने कहा, बे इन्नमा वलियुकुम अल्लाहु व रसूलुहु, अल्लाह इज प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हियर आल्सो हेल्प अस एंड अल्लाह इज फ्रेंड्स। ख्वाजा हिंद दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं, मांगने वाला तेरा। इरादे लाख बनते हैं मगर फिर टूट जाते हैं, वही अजमेर जाते हैं जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं। इन्होंने कहा, बे तू ये कहता फिर रहा है कि जिसने पूरी सृष्टि, पूरे ब्रह्मांड, तीनों लोग को बनाया वह अल्लाह है, डायरेक्ट उस अल्लाह से मांगो। तो सुन, जिसने पूरी सृष्टि, पूरे ब्रह्मांड, तीनों लोग को बनाया वह अल्लाह है, पर जिसके लिए बनाया वही तो रसूल अल्लाह है। भैया बात हो गई दो, अब जब बात हुई दो तो फिरके भी हो गए दो।
एक समझते समझते लंगूर हो गया, दूसरा समझते समझते गुलामे औलादे हुजूर हो गया। अब हम कैसे समझें, बीच में खड़े हैं, चारों तरफ से लोग खड़े किए हैं, अजी ये हमारा खुदा है, इसे खुदा मानो। चारों तरफ से लोग ट्रेलर पे ट्रेलर झाड़ रहे हैं, कॉर्नर पे कॉर्नर उठाते फिर रहे हैं। अलियाज़ु बिल्लाह, हम मुस्तफ़ा की तरह हैं, मुस्तफ़ा हमारी तरह हैं। अब हम इस बात को समझें तो कैसे समझें? इसी बात को समझाने के लिए पीरे तरीक़त रहबरे राहे शरीयत मेरे कान पर हाथ रख करके कहेंगे, शहाब अरे पगले, तू अपने माइंड के सेंस से मैड ना हो, ये सुन ही ले। बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन करम करे वृद्धनाना, अनन रहट शकल रस भोगी, बिन बाड़ी बगता बड़ जोगी। अजी जिसका रूप नहीं वही अल्लाह है, जिसका रूप नहीं वही अल्लाह है, जिस्म होकर के जिसका साया नहीं वही रसूल अल्लाह है। आप सल्तनत इस्लाम के मुक़द्दस शहंशाह हैं आका, हम आपके प्रजा हैं, आपकी रियाया हैं। है कोई हमारी तरह? अगर हो तो वो आए। अभी ये बात ख़त्म नहीं हुई थी कि गैर मुस्लिम भाई उठ करके खड़े हो गए। उन्होंने कहा, बे मैं साबिर हूँ, साबिर हूँ, जाबिर नहीं हूँ, सना खाने अहमद हूँ, बागी नहीं हूँ, बुला के मुझे सोम दुनिया कहे कुछ, मैं हिंदू हूँ लेकिन वहाबी नहीं हूँ। उसने कहा, अरे तुझे कैसे पता चला कि मैं 6 कम 30 हूँ? तो गैर मुस्लिम भाई ने कहा, अरे भैया मैंने ख्वाजा से, हिंद के राजा से एक बेटा मांगा, पर ख्वाजा ख्वाजगान शहंशाह हिंदुस्तान का करम तो देखो, मैं गदाए ख्वाजा चिश्त हूँ, मुझे उस गदाई पे नाज है, मैं गदाए ख्वाजा चिश्त हूँ, मुझे उस गदाई पे नाज है। अरे मुझे नाज ख्वाजा पे क्यों ना हो, मेरा बंदा गरीब नवाज है। ख्वाजा का करम तो देखो, ख्वाजा ने मुझे 5 बेटा अता फरमाया। जब उसके इज्जत की धज्जियां उड़ गई ना जनाब, तो फिर मेरे बगल में बैठ गया। अब गाड़ी तो चल ही रही थी, गाड़ी चलती रही चलती रही चलती रही, कुछ देर के बाद मुझ पर टूट पड़ा, कम वक्त बिल्कुल मुझसे पूछ पड़ा, बाबू आपका नाम? हमने कहा शहाबुद्दीन। कहने लगा आपका काम? हमने कहा द ओनली रिलीजन आई रिक्वेस्ट इज इस्लाम। भैया मेरा काम है तबलीग कुरान। तो कम वक्त हंस कर कहने लगा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, कहीं आप वहाबी तो नहीं न है? हमने कहा, अरे पगले तेरी अकल में खराबी तो नहीं न है? अजी इंसान अपनी अक्ल से बेसूद हो गया, इंसान अपनी अक्ल से बेसूद हो गया, फिर कोई और कोई नमरूद हो गया, जिसने ना किया नूरे मोहम्मद का एहतराम, जिसने भी ना किया नूरे मोहम्मद का एहतराम, देखा गया लईनो मरदूद हो गया। रसूल पाक को हमने खुदा का नूर माना है, रसूल पाक को हमने खुदा का नूर माना है। हमारी कब्र में हरगिज़ अंधेरा हो नहीं सकता। जमालो हुस्न वाले तो बहुत आए हैं दुनिया में, जमालो हुस्न वाले तो बहुत आए हैं दुनिया में, मगर मेरे सरकार जैसा कोई हो नहीं सकता। करे गुस्ताखियाँ जो शख्स शाने रिसालत में, करे गुस्ताखियाँ जो शख्स शाने रिसालत में, कसम अल्लाह की वाह हरगिज़ मुसलमान। अब बाबू 3 कलाम पढ़ने जा रहा हूँ, तीनों में या आप नरम हो जाओ या आप गर्म हो जाओ। अगर आप फिट होंगे तो इंशाअल्लाह हमारा भी जज्बा आपके साथ हिट होगा कि गम का कशकोल तोड़ देते हैं, लाख मांगो करोड़ देते हैं। गम का कशकोल तोड़ देते हैं, लाख मांगो करोड़ देते हैं। काम आते हैं रहमते आलम जब सभी साथ छोड़ देते हैं। और हम हैं मियाँ, हम हैं अजी, हम हैं TTS सुन्नी बरेलवी मुस्तफ़ा वाले। बोल दो मचल कर बोल दो। जरा अपने दोनों हाथों को उठा करके कहिए या रसूल अल्लाह, और जोर से या हबीब अल्लाह। जब तक मैं ना कहूँ कोई अपने हाथों को गिराएगा नहीं। या अल्लाह जितने भी हाथ उठे हैं तमाम बीमारियों से महफूज अता फरमा। या अल्लाह जितने भी हाथ उठे हैं सबको मेरे सरकार के चौखट की ज़ियारत अता फरमा। हाथों को उठा करके कहिए या रसूल अल्लाह, ताकि यह आवाज़ फजाओं को चीरती हुई खजूरों के छाव में पहुँचे, हजरत अब्दुल्लाह के गांव में पहुँचे, गुंबदे खजरा के नीचे आराम फरमाते हुए मेरे पैगंबर की दहलीज पर जा टकराए और अर्श के फरिश्ते भी कहे हुजूर सिवान से आपके चाहने वाले आपको पुकार रहे हैं। अजी कहिए ना या रसूल अल्लाह, गम का कशकोल तोड़ देते हैं, लाख मांग
मुस्तफ़ा वाले, हम हैं टीटीएस सुन्नी बरेलवी मुस्तफ़ा वाले। जनाब वक्त आने पर आंख कमीनों की भी फोड़ देते। जिंदाबाद, सलामत रहे ताजुश्शरीयत। माशा अल्लाह, डाल दी है कल्ब में हम सबके जो इश्क़े मुस्तफ़ा, हम सुन्नियों पर आला हज़रत का बड़ा एहसान है बाबा। हाथों को उठा करके कहिए या रसूल अल्लाह। माशा अल्लाह, और ज़ोर से या हबीब अल्लाह, और जोर से या नबी अल्लाह। बाबू, नाउ यू क्राइड अल्लाहु अकबर, इट मीन्स द गॉड इज ऑलमाइटी। इफ यू आर इन बैड वर्ड, सेव द गॉड टू मी टू बी सेफ्टी लाइफ। अगर आप वेदों की दुनिया में चले जाएं तो अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, श्यामवेद, रामवेद, पुनर्वेद, मनुस्तात, गीता, रामायण, तुलसी किरमण, वाल्मीकि किरमण, पद्म पुराण, शिव पुराण, नाल पुराण, मरकंडिया पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, लिंग पुराण, वारा पुराण, स्कंद पुराण, तमाम किताबों का अध्ययन कर लो, लेकिन वेद में बस यही लिखा मिलेगा, आगतम भूतलम स्वागतम मंगलम, स्वागतम स्वागतम, हे नबी मंगलम, दुकरहम सुकरम जीवनम मंगलम, मंगलम मंगलम, हे नबी हे शबी मंगलम, मंगलम कारणम सृजनम मंगलम, मंगलम प्रोंग दाता हे मंगलम, मंगलम हे वैभवम आमीना मंगलम, मंगलम हे हलीमा सुधी मंगलम, पृथ्वी रूपम बलोतम स्वानम सगदीमा संगरम चाकू धारम, ला इलाहा हरने पापन इल्लल्लाह इल्ला लम्मा ब्रह्मणम, तो जो चाहे स्वर्ग तो प्रो तोई जपे नामे मोहम्मद, न द्वितीयो न तृतीय चतुर्थो न प्यच्यते, न पंचमो न पष्ट सप्तमो न प्यच्यते, न अष्टमो नवमो दशमो न प्यच्यते, सर्वेस्मै विपश्यति यच्च प्रोर्ति यच्चनम तमिन्दनिगम तुम एक विरदा एवं सर्वेस्मिन् हदेवा एक वरत्तो भवन्ति, अज्ञान हेतु कृत मोहम्मद मोहम्मद अंधकारनाशम विदाम हेततो ते विवेक एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति नीना नास्ति नास्ति किंचन अन्धं तमापेशन्ति संबोधमुपासते ततो भोजोते तमो संबोधरता राहीयते धर्मस्य ग्लानिर् धर्मस्य वियोत्ततियान अवतार यारदम धम पृथ्वी मध्यम और सिक्यारदम बिल्कुल सालम लहियम पुष्पकटम दोषम वीर महावीर स्वं स्वाहा। आपने कुछ समझा? आले रसूल औलादे, हम सब औलादे ग़ुलाम रसूल हैं, आले रसूल जलवाबर हैं। इस्लाम के शहज़ादों, इनके सामने मैं क्या पुराण पढ़ूं जो कुरान खुद खोल करके कहता है, महबूब आप कह दीजिए कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, अल्लाहुस समद, अल्लाह बेनियाज है, लम यलिद, न उसकी कोई औलाद, वलम यूलद, और न वह किसी से पैदा हुआ, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और न उसके जोड़ का दूसरा कोई, उसके जोड़ का दूसरा कोई नहीं है। ईश्वर एक है, अल्लाह एक है। ऑल पीपल्स डिपेंड ऑन गॉड, नाइदर ही टेक्स बर्थ नॉट एंड प्रोड्यूस, द गॉड इज वन एंड ऑलमाइटी एंड ऑल थिंग्स एप्रिसिएशन। अल्लाह एक है, सबके ऊपर है, सबका साक्षी है, सब कुछ जानता है और निर्गुण है। ये इस श्लोक का भी तर्जमा हुआ और कुरान की आयत जो मैंने पढ़ा उसका भी ट्रांसलेशन हुआ। इस्लाम के शहजादों में आपको क्या बात कहूँ, इस्लाम के शहजादों इस जगह पर पुराण में पढ़ना तो चाहता ही नहीं, इसलिए कि औलादे रसूल जलवागर हैं। पर कहने का मतलब ये है इस्लाम के शहजादों के तुलसीदास जी कहते हैं, यहाँ न पचिताप कछूरा कहूँ, वेद पुराण संत मत भा कहूँ, संवत विक्रम दो अनंगा, महाकोख न सचर तुपतपंग, राजनीति भव प्रीत दिखावे, आपन मत सबका समझावे, बरस सहसद सुंदर होई, ताके बाद न पावे कोई, देश अरब भर तलत सुहाई, सोथल भूमिगत सुनु खकुराई, तबलक सुंदर चह चह कोई, बिना महामद पार न होई, सुरन चतुसुदर शतचारी, तिनको वंश भयो अति भारी, निगम अगम सोई तेजा पारा, अपनी अबान मत मझारा, तब से मानहु जन तो भिखारी, समरथ नाम है प्रतिधारी, बिना आचार विचार हनीसा, बुझे नाम पर मिटे कलीसा, समरथ को नहीं दोष गोसाई, रब पावक सर सर कोई नाई, सुसाजज मुक्त न कर पामे, हरदास से कर वेद बखान, तब होई न हक लग अवतारा, मेहदी कहे सकल संसारा, के फिर सुंदर निर्माण न होई, तुलसी वचो वचन सत गोई, के तुलसी भजो भजन सत गोई, तुलसी भजो भजन सत गोई, बिना मोहम्मद पार न हो।
इनसे मिलाओ दौलत ईमान दे देंगे, नजर इनसे मिलाओ दौलत ईमान दे देंगे, जो काम आए कयामत में वही सामान दे देंगे। और हम मुसलमान थे, मुसलमान हैं, सबूत इसका सरे बाजार दे देंगे। मोहम्मद कौन है इसके लिए हम सब अपनी जान दे देंगे। क्या बात है, वाह वाह माशाअल्लाह। हाथों को उठा करके कहिए या रसूल अल्लाह, और जोर से या हबीब अल्लाह, और जोर से लब्बैक या रसूल अल्लाह, और जोर से या रसूल अल्लाह। माँ बाप के नाम या रसूल अल्लाह, और जोर से अपने दादा दादी के नाम या रसूल अल्लाह, और जोर से अपने परदादा के नाम या रसूल अल्लाह, और जोर से अपने सास ससुर के नाम या रसूल अल्लाह, और जोर से अपनी बीवी के नाम या रसूल अल्लाह। आए हाय 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 रे शोर है, हो गए दुनिया से मुसलमान आबाद। हम ये कहते हैं कि थे भी कभी मुस्लिम मौजूद, वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद। ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्म आए। यूँ तो सिद्दीकी भी हैं, मिर्ज़ा भी हैं, खानों पठान भी हैं, यहाँ हैं तो सब के सब बताओ दिल से कोई मुसलमान भी है? अभी अल्लामा निसार साहब क़िबला कह रहे थे ना, जब बीवी की बारी आए तो इतना तेज उठाता है हाथ को, ऐसा लगेगा कि बंगाल का पुल ही उखाड़ लिया। बाबू इस वक्त इस मेंबरे नूर पर जलवाबार अजीम शख्सियत मौजूद है। मैं आपको क्या हंसाऊं बाबू या क्या खिलाऊं, मैं आपको हंसा नहीं सकता, पर इस्लाम के शहजादों बस ये जानो कि माशाअल्लाह मजमा बड़ा खूबसूरत है, आपके दीवानगी का जवाब नहीं। आज गर्मी भी आपसे पनाह मांगे रही होगी कि ये दीवाना कैसा दीवाना बैठा है। हाँ, ये बात हक है कि जब पूरी दुनिया सो जाती है तो नबी का दीवाना रातों को जाग करके अपनी किस्मतों को आजमाता है। मैं ट्रांसलेशन करता चलूँ तभी तो भागवत पुराण पृष्ठ नंबर 773 का दोहा हमें और आपको ये सुनाता है, सुना दे। हाँ, उठाइए कहिए या रसूल अल्लाह, और जोर से या हबीब अल्लाह, और जोर से या नबी अल्लाह। माशाअल्लाह। और जोर से अपने अब्बू के नाम या रसूल अल्लाह, और जोर से अपने दादा के नाम या रसूल अल्लाह, और जोर से अपने परदादा के नाम या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। यार आप हंस रहे हो, आप हंसो नहीं। इस्लाम के शहजादों, हंसना तो शैतान की आदत है, मुस्कुराना मेरे सरकार की सुन्नत है। मुक़द्दस उलमाए अहले सुन्नत हैं, आप हो, हम हैं, हम सब के सब हुजूर पीरे तरीक़त रहबरे राह शरीयत में यारे मिल्लत जाने सुन्नियत पासबाने मसलके आला हज़रत की चरणों में शरण लेकर के निवेदन करें, हुजूर क्या हमारे आबाओ अजदाद यानी हमारे बाप दादा परदादा लकड़ दादा शकड़ दादा हकड़ दादा हमारी आवाज़ को सुन रहे हैं तो मेरे पीरे तरीक़त रहबरे राह शरीयत ये कहेंगे, अरे साहब मर गया मरदूद ना फातिहा ना दरूद। मोमिन तो कभी मरता ही नहीं, पता है तू कब्र के बगल से गुजर तो नबी का फरमान है, कह दिया कर अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर। नहीं नहीं, वो कभी टल नहीं सकता, नहीं नहीं, वो कभी टल नहीं सकता। जो कह दिया है मेरे नबी ने वो बदल नहीं सकता। ये कहेंगे, अरे पगले क्या तुझे पता नहीं कि तेरे आबाओ अजदाद कब्र में कफन के साथ दफन है, लेकिन ये देख रहे हैं कि गांव की सड़क पर कब्रिस्तान वाली रोड पर गांव का मुखिया, सरपंच, हाकिम साहब, आलिम साहब, कारी साहब, मुफ्ती साहब का गुजर हो रहा है। मेरे सरकार पर दरूद सलाम पेश करके मुझ पर इसाले सवाब कर रहे हैं। अरे वो कसे, अरे वो सीवान के मुसलमानों, बस यहीं से तो अकीदा मिल गया कि जब कब्र के अंदर सोने वाले एक गुनाहगार, सियाहकार, खताकार का आलम ये है तो अहमद मुख्तार के पावर का आलम क्या होगा। आज आप अपने मोबाइल से वीडियोस करते हो, इसलिए करते हो आपका मोबाइल 5G है, किसी का वाईफाई लेस होता है इसलिए वीडियोस करता है। मेरे चचा वीडियोस को कर रहे हैं सोशल मीडिया पर चलाने के लिए। कोई अल्ट्रा लिया था, वीडियोस को कर रहा था सोशल मीडिया पर चलाने के लिए, इस बिना पर नहीं कि उसका व्यू बढ़ेगा, बल्कि इस बिना पर कि सऊदी अरबिया उसके अब्बू हैं, यहाँ के
प्रोग्राम को देख ले, लंदन में उसका भाई है, यहाँ के प्रोग्राम को देख ले तो अफगान की जानिब मेरा दोस्त है, यहाँ के प्रोग्राम को देख ले। अरे इस्लाम के शहजादों, अब आप मचल कर बतला दो कि आपके मोबाइल के जब 4G या 5G के पावर का आलम यह है, आप बैठे हिंदुस्तान में हो, अरबस्तान ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में अपनी वीडियोस को चला रहे हो, तो हम सुन्नियों का अपना अकीदा होना चाहिए कि हमारे आका मदीने की सरजमी पर जलवागर है। मेरे आका किसी 2G, किसी 3G, किसी 4G या किसी 5G या किसी वाईफाई से ऑनलाइन नहीं, बल्कि आज के इस प्रोग्राम को अपने माथे की निगाहों से लाइव देख रहे हैं। तभी तो बरेली के कलंदर फरमाते हैं, अरे जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। हाथों को उठा करके कहो या रसूल अल्लाह, और जोर से या हबीब अल्लाह, और जोर से या नबी अल्लाह। ततशानु जन्म धर्मम सत्यम शौचम क्षमा दया कालेन बली नाराजेन गच कायरवलम सविरथी बित में कलो निर्नामा जन्माचार गुणोदम धर्म न्याय व्यवस्था यमकार नंबल में हुई दाम्पत्य भीर चीर हेतु हमारी व्यवहार के स्थिरत्वे पुरुषत्वे चहीरत्वे परतवे सूत्र में हुई लिंग में वासर में किया ताओ नायो पत्ती कारणम अधिर्तयाय न्याय दौरवलम पांडिते चापलम वचः अनाधयते व सदतवेदम एवं कोई स्वीकार एवं च हत्याया स्नान में ऊपर साधन व दूर वायर नम तीर्थ लाभ नम केश धार नम उधरम भरथ स्वरथम सत्यतवे धास्तर्य में हुई दाक्षम कुटुम धर्म नम एवं प्रजा भीर दुष्टि वीर दुष्टा वीरा किरने छीटी मंडल। इस्लाम के शहजादों, आपने कुछ समझा? नहीं समझे? नहीं समझे तभी हंस रहे हैं, समझ देते तो मुस्कुरा देते। आहा माशाअल्लाह, समझा दे। मैं मंत्र तो वाकई में नहीं पढ़ना चाहता, इसलिए कि इस मिंबरी नूर पर औलादे रसूल जलवागर है, लेकिन आपने बुलाया चतुर्वेदी के नाम पर तो भाई कुछ पढ़ना और ट्रांसलेशन करना तो बनता है। मजमा बड़ा खूबसूरत है बाबू, आपके दीवानगी का जवाब नहीं। यार आज आपसे गर्मी भी पनाह मांगे रही होगी कि ये दीवाना कैसा दीवाना बैठा है। हाँ ये बात हक है कि जब पूरी दुनिया सो जाती है तो नबी का दीवाना रातों को जाग करके अपनी किस्मतों को आजमाता है। तभी तो भागवत पुराण पृष्ठ नंबर 773 का दोहा चीखे मारकर हमें और आपको सुनाता है। चलो जहन में एक बात आई तो एक और मंत्र मैं आपको सुनाऊंगा, जिसका ट्रांसलेशन लगे हाथ करते जाऊंगा कि पुराणों में और कथाओं में मेरे मुस्तफ़ा की आने की बशारत जो दी गई है वो कैसी है। माशाअल्लाह मुलाइजा फरमाए, भागवत पुराण पृष्ठ नंबर 773 उस धार्मिक पुस्तक में आया, एक समय ऐसा आएगा, एक घड़ी ऐसी आएगी, एक वक्त ऐसा आएगा, समय बड़ा बलवान होगा। ज्यों ज्यों कलयुग आता जाएगा त्यों त्यों उत्तरोत्तर पवित्रता क्षमा दया आयु बल सबका सब स्वाहा होता जाएगा। और जिसके हाथ में राजनीति की ताकत होगी यानी बुराई की शक्ति होगी, वही धर्म न्याय का व्यवस्था अपने अनुकूल करा सकेगा। आज भी आपने देखा होगा कि आपके शहरे सिवान या मेरे शहरे गोरखपुर में बाबा योगी आदित्यनाथ का काफिला निकलता है। मैंने देखा है रोल्स रॉयस और मर्सिडीज जैसी गाड़ियां होती हैं, उनके चाहने वालों का काफिला निकलता है तो फॉर्चूनर और काले स्कॉर्पियो जैसी गाड़ियां होती हैं। तो इस्लाम के शहजादों, इससे मालूम चला कि इस जमाने में उन्हीं का दबदबा होगा जो चोर होंगे मोमिनों के। इस्लाम के शहजादों जो चुरा चुरा करके आवाम की चोरी कर करके अपनी गाड़ियों में इजाफा करते फिरेंगे, सबसे ज्यादा इस्तकबाल उसी का किया जाएगा जो रोल्स रॉयस जैसी गाड़ियों से चलेगा। सबसे अधिक इज्जत उसी को दी जाएगी जो फॉर्चूनर जैसे काफिले से चलेगा। पर गरीब साइकिल से चलने वाले की कोई इज्जत नहीं होगी। लेकिन इस्लाम के शहजादों, नबी के चाहने वालों, सिवान के मुसलमानों, बस यहीं से
तो इस्लाम की हक़ानियत का परचम लहराता है। मेरे पैगंबर ने कभी भी अमीरी की दुआ नहीं मांगी। आप गौर करो मुसलमानों, अरे दुआ कौन कर रहा है? जो जाने दुआ है, जो दुआ की जान है, जिनका नाम दुआ में ले लिया जाए तो अल्लाह दुआ कबूल कर लेता है। हजरत आदम अला नबी अना ने उनका नाम दुआ में लिया, या रब्बी असअलुका बिहक़्क़ि मुहम्मदिन अस्तग़फिरली, तो रब ने उनकी दुआ कबूल कर ली। और हमारे आका, हमारे दाता, हमारे मौला, हमारे सरवर जब खुद दुआ कर रहे होंगे तो उस दुआ की शान का आलम क्या होता होगा। अजी जभी तो बरेली के ताजदार, सुन्नियत की शान, कौम के इमाम, नबी के गुलाम, रिजवियों की जान, चिश्तियों की यान, भैया कादरी पठान, इल्म की चट्टान, TTS की पहचान, हुजूर इमाम अहमद रजा खान इरशाद फरमाते हैं, इनायत का जोड़ा, इजाबत का सेहरा, दुल्हन बन के निकली तो आए मोहम्मद, इजाबत ने झुककर गले से लगाया, बड़ी नाज से जब दुआए, वो दुआए मोहम्मद है जो कभी रद्द नहीं होती। मेरे पैगंबर ने दुआ फरमाई, या अल्लाह तू मुझे गरीबी में रख और गरीबी में मेरा खात्मा फरमा। हजरत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा बयान फरमाती हैं, आका आपके चरणों तले मेरी प्राण निछावर हो, या रसूल अल्लाह आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो। ऐ अल्लाह के नबी, आप ज़रा ये बतला दें, जो परलोक के मैदान में पहुँचने वाले हैं ना, वो भी स्वर्ग लोक की बशारत नहीं मांग रहे, या रसूल अल्लाह अमीर होने की प्रार्थनाएं कर रहे हैं, लेकिन मेरे आका आज तो आप बड़ा गजब कर रहे हो, जो गरीबी की दुआ मांग रहे हो। तब मेरे नबी मुस्कुराते हैं और इरशाद फरमाते हैं, हे मेरी प्यारी आयशा, क्या आपको ये पता नहीं, क्या आपको ये खबर नहीं कि कल बरोज़े क़यामत परलोक के मैदान में मोमिन मुनाफिकों की सिर्फ 2 ही लाइन होंगी, और आयशा जो मेरी उम्मत का गरीबी वाला सफ होगा ना, अरे वही तो सबसे पहले बैकुंठवासी होगा, वही तो सबसे पहले स्वर्गवासी होगा। तभी तो आका आज आपके परजा सीने को ठोक करके कहते हैं, या रसूल अल्लाह न ताअत पर न तक़वा पर न ज़ुहद व इत्तक़ा पर है, या रसूल अल्लाह न ताअत पर न तक़वा पर न ज़ुहद व इत्तक़ा पर है, हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफ़ा पर। इसके आगे ट्रांसलेशन सुनेंगे। बितमे कलो निर्नामा जन्माचार गुणोदम धर्म न्याय व्यवस्था यमकार नंबल में हुई दाम पते भीर चिर हेतु मरि व्यवहार के स्थिरत्वे पुरुषत्वे चहीरत विरपरतवे। कुछ समय ऐसा आएगा कि शादी विवाह कुलशील की परख निरख नहीं रहेगी, व्यवहार की निपुणता होगी, ईमानदारी और सच्चाई का नामो निशान न होगा। ऐसे समय में दुनिया की बीचों बीच में मक्का की भूमि पे अवतार कहते हैं 2 रूप को। 2 रूप का दुनिया में और कोई नहीं सिवाय मुस्तफ़ा के। फरिश्ते नूर हैं, सिर्फ नूर ही नूर है। जिन्नात आग है, सिर्फ आग ही आग है। आप आदमी हो, सिर्फ मट्टी हो। चांद चांद है, सिर्फ चांदनी है। सूरज सूरज है, सिर्फ किरण है। लेकिन ऐ लोगों, वह जो दुनिया में आएंगे उनके 2 रूप होंगे। स्वरूप जिसकी खूब रचनाएं हुई हो, ओम जिसकी खूब रचनाएं हो। अब आप इसका डायरेक्ट अरबी बना दे तो स्वरूप की अरबी अहमद, ओम्मा की अरबी मोहम्मद। भैया बात हो गई क्लियर। हमारे आका 1400 साल पहले अर्श पर चमक रहे थे अहमद बनकर, अब जमीन पर उतरे मोहम्मद बनकर। अवतार या रतम धम पृथ्वी मध्यम। अवतार कहते हैं 2 रूप को, पृथ्वी कहते हैं जमीन को, मध्यम कहते हैं बीचों बीच को। यानी दुनिया की बीचों बीच में मक्का की भूमि पे एक ऐसे बालक का जन्म होगा जिनके पिता का नाम, पुराण की कथाएं सुना रहे, सुनो बाबू, जिनके पिता का नाम, बड़े गौर से सुनना, जिनके पिता का नाम पिता विष्णु वेश ईश्वर भक्तम। हो गई बात, वेश मीन्स डियोटेड, डियोजन वेश माने भगत, भगती करने वाला। वी शेल टेल इन हिंदी वारसी पर, और हिंदी में कहेंगे पुजारी, पूजा करने वाला। एंड टेल इन फारसी वारसी पर, और फारसी में कहेंगे बंदा, बंदगी करने वाला। एंड टेल इन अरबी वारसी पर, और अरबी में कहेंगे इबादत करने वाला। एंड बिकॉम्स वर्शिप फ्रॉम अब्द, और इबादत बनता है अब्द से। ईश्वर की अरबी अल्लाह, वेश की अरबी अब्द, दोनों जोड़ दो तो बन जाता है अब्दुल्लाह। आपके नबी के अब्बू जान का नाम
जोर से कहिए हमारे नबी के अब्बू जान का नाम, जोर से बोलो ना यार। हमारे नबी की माता का नाम सोममती। सोममती हिंदी इज पीसफुल। सोममती की हिंदी शांति, शांति उर्दू हैप्पीफुल, शांति का उर्दू चैन, हैप्पीफुल फारसी इज वेरी हैप्पी, चैन की फारसी सुकून, सुकून अरबी इज वेरी रेस्टफुल, सुकून की अरबी अमन, एंड हैप्पीनेस फ्रॉम आमिना, और अमन होता है आमिना से। जोर से कहिए हमारे नबी की माता का नाम सोममती विष्णुवेश ईश्वर भक्तम। ऐसे समय में दुनिया की बीचों बीच में मक्का की भूमि पे एक ऐसे बालक का जन्म होगा जिनके पिता का नाम अब्दुल्लाह होगा और उनके पुत्र का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह होगा। बाबू इस बात को मैं जब सैयद गुलाम रसूल साहब के मदरसे में नवलपरासी में कह रहा था तो पंडित अच्युतानंद शर्मा नाम के, मैं नाम इसलिए बता रहा हूँ कि आपको मालूम चले, पंडित अच्युतानंद शर्मा नाम के थे। उन्होंने मुझसे सवाल किया, मैं बात आगे तो नहीं बढ़ाना चाहता पर अगर हजरत की इजाज़त हो तब मैं कहूँ। इस्लाम के शहजादों, जब मैं बोल करके उतरा ना तो पंडित जी आते हैं मेरे पास और कहते हैं मौलाना बकवास आप लोग बहुत करते हैं। हमने कहा भैया कैसी बात, क्या मैंने बकवास कर लिया? उन्होंने कहा कि ये बतलाइए, आप कहते हैं एक जानिब अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, सर्वप्रथम उस निरंकार ने अपने प्रकाश से जो अव्वल नूर प्रकट किया वो किंग ऑफ द वर्ल्ड का किया, और कुरान में है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ओ बेलोवेड वी हैव सेंट यू नॉट बट एस ए मर्सी टू ऑल द वर्ल्ड्स। बेशक मेरे आका सारे जहान के लिए रहमत बनकर आए है ना भाई, वो तो किसी आलम में रह जाते, ये तो हमारे नबी की मेहरबानी है ना जी की आलम पसंद आया। इस्लाम के शहजादों, उन्होंने कहा भी ये कहते हैं मियाँ हमें बात समझ में नहीं आती, आपके उलमा कहते हैं कि जब आपके नबी मुस्तफ़ा थे तो न ज़मीन थी, न आसमां था, न लौहो कलम, न शमशो कमर, न दरिया, न पहाड़, न आप, न मैं, न चांद, न सूरज, न ज़मीन, न आसमान, कोई चीज़ ना थी, तो लिहाजा खुदा था। हमने कहा हाँ बेशक, अल्लामा मिसबाह साहब को बुला, हाँ हमने कहा बेशक खुदा था। तो उन्होंने कहा तब ये क्यों नहीं कह देते बाबू कि आपके नबी ही आपके खुदा हैं? हमने कहा अस्तगफिरुल्लाह, हमारे आका ना खुदा हैं ना खुदा से जुदा हैं, हमारे आका तो फना फिल्लाह है, हमारे आका तो बका बिल्लाह है, अजी हमारे आका तो रहमत ही दूसरा है, उनकी तारीफें करने वाला खुद खुदा है। तो कहने लगे अच्छा तब उनकी फहरिस्त यानी लिस्ट, बोले तो चार्ट को आप हमें बता दीजिए जरा, हम भी जाने तो कि उनकी लिस्ट आदम आला नबीना से लेकर के किंग ऑफ द वर्ल्ड तक कैसे आई। हमने कहा पंडित जी हम आपके सवाल का जवाब अवश्य देंगे, लेकिन हर सवाल के साथ हो सकता हो कि एक सवाल हो ही जाए। अब मैं पीरे तरीक़त रहबरे राह शरीयत की कदमों का बोसा देता हुआ मैं आपको अगली बात बताऊं इस्लाम के शहजादों। पंडित जी ने कहा मौलाना आप कह दीजिए कि आपका क्या सवाल है। हमने कहा मियाँ आप कहना क्या चाहते हैं, पहले मैं कहूँ या पहले आप कहेंगे? उन्होंने कहा पहले आप हमारे सवाल का जवाब दे दीजिए। पहले मैं कहा था फिर मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। हमने कहा अच्छा तो मुलाहिज़ा फरमाएं, इसी भारत में दो प्रकार के रामायण है, कितने? एक वाल्मीकि जी की रामायण और एक तुलसी जी की रामायण। तुलसी रामायण का दोहा नंबर 1 पृष्ठ नंबर 110 एडिशन नंबर 697 पर एक दोहा है, स्वाम्भु मनु आरु सतरूपा जिन्हें तबे सृष्टि अरूपा। सर्वप्रथम उस निरंकार ने जिस मानव को जन्म दिया उसका नाम मनु रखा। और उलमा फरमाते हैं, हमारे मुक़द्दस उलमा फरमाते हैं कि अल्लाह ने सबसे पहले जिस आदमी को पैदा फरमाया उसका नाम आदम रखा, आदम रखा। हमने कहा पंडित जी आदमी होना तब समझ जाना। तो उन्होंने कहा मैं आदमी नहीं तो आपको बंदर लगता हूँ। हमने कहा हमारे सर पर ही तो अलकद कर्रमना बनी आदम का ताज है। बाबू जिसके सर ताज होता है बस उसी के कदमों तले राज होता है। उन्होंने कहा अच्छा आप आगे बताते जाए। हमने कहा मुलाहिज़ा फरमाएं, आदम आला नबीना की औलाद में शीश अलैहिस्सलाम पैदा हुए। शीश आला
अला नबीना की औलादों में इब्राहीम खलीलुल्लाह पैदा हुए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 12 औलाद पैदा हुए, लेकिन जो उसमें सबसे बड़े जाहो जलाल के मालिक थे उनका नाम इस्लाम के शहजादों हजरत इस्माइल अला नबीना था। और आप बड़े खूबसूरत थे, अरब में बहुत खूबसूरत थे, अति सुंदर थे, आपका मुखमंडल अति ज्योतिषमय था। आप महान कठोर पुरुष, युवा पुरुष, बलवान पुरुष, बहुत बड़े तीर अंदाज थे। आपकी ताकतों को देखकर जरहमी कबीला ने अपनी बेटी को आपकी खिदमत में पेश किया। आपसे 12 औलाद पैदा हुए, लेकिन जो उसमें सबसे बड़े जाहो जलाल का मालिक था उनका नाम नाबित केदार था। नाबित केदार की औलाद में अदनान पैदा हुए, अदनान की औलाद में नज्जार पैदा हुए, नज्जार की औलाद में मुदरका पैदा हुए, मुदरका की औलाद में खुजैमा पैदा हुए, खुजैमा की औलाद में कनाना पैदा हुए, कनाना की औलाद में मालिक पैदा हुए, मालिक की औलाद में कसा पैदा हुए, कसा की औलाद में अब्दुल मनाफ पैदा हुए, अब्दुल मनाफ की औलाद में अब्दुल मुत्तलिब पैदा हुए, अब्दुल मुत्तलिब से अब्दुल्लाह पैदा हुए, और अब्दुल्लाह के भवन में प्यारे रसूल अल्लाह जलवागर हुए। यहाँ पर मैं एक किताब पढ़ा था, ये तुलसीदास जी के किसी खास शागिर्द का लिखा हुआ किताब था, जिसमें ये लिखा हुआ है, यहाँ न पछताप कछूरा कहूँ, वेद पुराण संत मत भा कहूँ। उसमें एक जगह एक दोहा लिखा हुआ है, मैं रुक करके जरा एक बात बतलाना चाहता हूँ, आप गौर से सुनना इस्लाम के शहजादों। अगर भागवत पुराण इस्लाम के शहजादों पढ़ने वाले 2 तरीके के रामायण पढ़ते हैं, एक तुलसी की रामायण, एक वाल्मीकि रामायण। अगर तुलसी रामायण पढ़ने वालों से पूछोगे तो आपको जरूर बतलाएंगे। मैं रुक करके बस एक बात बतला रहा हूं ताकि आपके जहन में आए इस्लाम के शहजादों। गौर से सुनना। ऑल माय फ्रेंड्स, माय डियर ब्रदर्स एंड माय सिस्टर्स, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। जरा गौर से सुनना इस्लाम के शहजादों। कहते हैं कि जब कैलाश पर्वत पर पार्वती और उनके पति, जिनको हिंदू लोग बोलते हैं, मतलब हिंदू भाई लोग बोलते हैं, हिंदू भाई लोग बोलते हैं शिव जी, महादेव लोग बोलते हैं, उनके पति कैलाश पर्वत पर जा रहे थे। कैलाश पर्वत पर चढ़ते 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 उनके पति बोलते हैं, ऐ मेरी पत्नी, अज्ञान हेतु गिरत मोहम्मद, एक मोहम्मद नामी आदमी इस धरती पर पधारेंगे, जिनके जिस्म का साया नहीं होगा, जिनके ऊपर कभी मक्खी नहीं बैठेगी, जिनको कभी मच्छर नहीं काटेगा, और पूरी दुनिया जिनके नाम के माले को जप रही होगी। मोहम्मद अंधकार नाशमीदा में हितदौदते बीवी का वो अंधकार का नाश करेंगे, बुराइयों का सर्वनाश करेंगे। तो उनकी पत्नी बोलती है, ऐ मेरे पति, मैं भी उनके मधुर मुख के दर्शन को करना चाहती हूँ। वो कहते हैं, अच्छा तुझे इतना इश्क हो गया है किंग ऑफ द वर्ल्ड से, तो जा, वो आखिर नबी होंगे जिनके बारे में कुरान कहता है, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। मेरे आका आखिर नबी होंगे जो इस रूए ज़मीं पर जलवाबार होंगे। जा, पूरे विश्व का जायजा लगा ले, वो तुझे जरूर मिलेंगे। तारीख गवाही देती है इस्लाम के शहजादों, सबसे पहले हिंद नगरी में आती हैं, सोचती हैं अब्बाओं के अब्बा, दादाओं के दादा, बाबाओं के बाबा आदम आला नबी ना प्रकट होंगे, शायद पधार दे, पर नहीं पाती हैं। तारीख गवाही देती है, थाईलैंड जाती है, नहीं पाती हैं, वाईलैंड जाती है, नहीं पाती हैं, इंडोनेशिया जाती है, नहीं पाती हैं, मलेशिया जाती है, नहीं पाती हैं, हत्ता के इराक की भूमि पर जाती हैं, सोचती हैं यहीं से इस्लाम का परचम बुलंद होगा, शायद प्रकट हो जाए, पर नहीं पाती हैं। लेकिन इस्लाम के शहजादों, सिवान के मुसलमानों, जैसे ही पूरी सृष्टि, पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाते लगाते अरब की सरजमी पर पहुंचती हैं, तो क्या देखती हैं? अजी अरब की धरती पर खानदाने कुरैश में एक ऐसे बालक का जन्म हुआ है कि अल्लाह वल्लाह का महबूब निराला है, अल्लाह वल्लाह का महबूब निराला है। अजी मक्का में हुआ पैदा, घरे घर में उजाला। मैं बातें करूं तो पुराण की बातें बहुत आगे तक चली जाएंगी। मैं यहाँ रुक करके थोड़ी सी बात स्लो करके बस पंडित जी वाली बात कह देता हूँ इस्लाम के शहजादों। उसके बाद अपनी तकरीर, अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। मैं तकरीर के लायक कहाँ, खिताबत तो इनके घर की लौंडी है, जब ये बोलते हैं तो बाबू हिकमत के मोती डोलते हैं। इस्लाम के शहजादों गौर करो, मैंने कहा पंडित जी मेरा सवाल तो आपका सवाल तो मुझसे जवाब हो गया, अगर आप कहो तो मैं आपसे सवाल करूं। पंडित जी ने कहा हाँ मियाँ सवाल कर सकते हैं, बताइए मैं बता दूं।
सुनना चाहेंगे? तो मैंने कहा आपने जो मुझसे सवाल किया था वही सवाल मैं आपसे दोहराना चाहता हूँ कि राम का भक्त कहाँ, बंदे रहमान कहाँ, तू वो हिंदू है कहाँ, मैं वो मुसलमान कहाँ। तेरे हाथों में त्रिशूल है गीता की जगह, मेरे हाथों में तलवार है कुरान कहाँ। अरे आज मार पे मार, कत्ल पे कत्ल, छुरा पे छुरा, लड़ाई पे लड़ाई, भाला पे भाला चल रहा है। मैं कहता हूँ भैया हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, गरचे साथ हिंदू मुस्लिम का छूट जाएगा। दुआ करता हूँ भैया हम में प्यार के रिश्ते रहें कायम, ये रिश्ता छूट जाएगा तो भारत टूट जाएगा, ये रिश्ता छूट जाएगा तो भारत टूट जाएगा, और जल के रह जाएगी धरती, ये गगन जल जाएगा, नफरतों की आग में सारा चमन जल जाएगा। मंदिरों मस्जिद के झगड़े बंद कर दीजिए जनाब, वरना जिद की आग में अपना वतन जल जाएगा। और तोड़ दो दीवार नफरतों की भैया, वरना सुन लो अब हाजी मौलवी की कोठरी पंडित भवन जल जाएगा, मौलवी की कोठरी पंडित भवन जल जाएगा। हमने कहा पंडित जी अब आप बतलाइए, जो राम के नाम पे कत्लो गारत, छुरी पर छुरा, भाला पर भाला, गोली पर गोली, बंदूक पर बंदूक, ये लंगूर गलियों में चलाता फिर रहा है, उन्हीं के दादा पर दादा, लकड़ दादा, शकड़ दादा, हकड़ दादा के नाम को आप भी बतला दीजिए, मेरी बात पूरी हो जाए। तो पंडित जी ने कहा कि बाबू इतनी लंबी हिस्ट्री तो मैं नहीं बतला सकता, हाँ कुछ आबाओ अजदाद के नाम को बतला सकता हूँ। मिंबरे नूर पर आले रसूल जलवा बार हैं, इस बात को तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन इस्लाम के शहजादों, इस्लाम के शहजादों, नबी के चाहने वालों, इस बात को मैं कह करके अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। इस्लाम के शहजादों, हमने पंडित जी से कहा पंडित जी हमने अपने नबी की पूरी हिस्ट्री को बयान कर दिया, आप भी फहरिस्त बयान करें। पंडित जी ने कहा बाबू मैं 2-4 नाम से ज़्यादा नहीं जानता। मैंने कहा मैंने भी पढ़ रखा है, अथर्व वेद हो, ऋग वेद हो, श्याम वेद हो, राम वेद हो, कोई भी वेद हो, मैं भी पढ़ रखा हूँ। अगर आप कहो तो आपके राम जी के बाबा, दादा, परदादा, लकड़ दादा, शकड़ दादा के नाम को बतला दो। पंडित जी ने कहा बाबू अगर आप बतला दो तो बात ही बन जाए। हमने कहा तब सुन लो पंडित जी, आपके राम जी के पापा का नाम राजा दशरथ है कि नहीं? कहने लगे हाँ मियाँ हाँ। हमने कहा उनके दादा का नाम अज है कि नहीं? कहने लगे हाँ मियाँ हाँ। हमने कहा उनके परदादा के परदादा के परदादा के बाप का नाम दिलीप है कि नहीं? कहने लगे हाँ मियाँ हाँ। हमने कहा उनके परदादा के परदादा के परदादा के बाप का नाम भगीरथ है कि नहीं? कहने लगे हाँ मियाँ हाँ। हमने कहा राम की 7वीं पुस्त में 7वें दादा का नाम रोहिताश है कि नहीं? कहने लगे हाँ मियाँ हाँ। हमने कहा राम की 8वीं पुस्त में 8वें दादा का नाम कोकाक्षी है कि नहीं? कहने लगे हाँ मियाँ हाँ। हमने कहा राम की 9वीं पुस्त में 9वें दादा का नाम धूमराज है कि नहीं? कहने लगे हाँ मियाँ हाँ। हमने कहा राम के 10वीं पुस्त में 10वें दादा का नाम राजा हरिश्चंद्र है कि नहीं? कहने लगे हाँ मियाँ हाँ। हमने कहा राम के पोते का नाम अग्निवर्ण है कि नहीं? कहने लगे हाँ मियाँ हाँ। हमने कहा राम के परपोते का नाम लवकुश है कि नहीं? कहने लगे हाँ मियाँ हाँ। मैं इस बात को बहुत आगे नहीं बढ़ाऊंगा इस्लाम के शहजादों। हमने कहा पंडित जी तब आप क्यों कह नहीं देते कि बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन करम करे बिन नाना, अनन हट शकल रस भोगी, बिन बाड़ी बगता बड़ जोगी। कि ईश्वर वो है जो चलता है मगर पाँव नहीं, ईश्वर वो है जो देता है मगर हाथ नहीं, ईश्वर वो है जो देखता है मगर आँख नहीं, ईश्वर वो है जो बोलता है मगर जबान नहीं, ईश्वर वो है जो सुनता है मगर कान नहीं। मैंने कहा पंडित ये क्यों नहीं कह देते कि इन तमाम वस्तुओं से जो पवित्र और पाक है बाबू हम भी बस उसे कहते हैं वही खुदाए पाक। बाबू दिल पाक नहीं तो पाक हो सकता नहीं इंसान, वरना इबलीस को भी आते थे वजू के फ़राइज़ बहुत। दिल में इश्क़ नबी है तो इबादत कबूल है, वरना लाख सजदे पे सजदा ठोंक ले मेरे लाल सब फजूल है। इश्क़ नबी से शहाब अरे पगले तू अपने दिल को इतनी सफाई दे, दिल जब आईना बने ना मदीना दिखाई दे। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मैं कुल्ल ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।